आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसका एक और नाम है, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों नाम एक ही हैं। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इन इंग्लिश कैसे हम पता करेंगे कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है? तो उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 वर्ब एंड नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। ये हमें हिंट देती हैं कि ये वाक्य किस टेंस के किस हिस्से में है। तो जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा वहाँ वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगी होगी। ये आपको याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लगी होगी तो वो कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा। और किस टेंस का कॉन्टिन्यूअस होगा वो बताती है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ तो यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक होती है इज, एक होती है एम, एक होती है आर। इज माने होता है, एम माने हूँ, आर माने हैं। तो इज का यूज़ हमेशा होता है सिंगुलर के साथ, यानी कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई नेम के साथ। एम हमेशा आई के साथ ही लगता है और आर प्लूरल के साथ, जैसे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ। लेकिन याद रखिएगा आई एक ऐसा केस है, ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, एम। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एक तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी जरूर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल जो हमने पहले लिया था उस एग्जांपल को ले रहे हैं। सेम वाक्य जो आई रीड अ बुक था उसको हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं। तो वो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब्जेक्ट उसमें आई था तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है एम। तो आई के बाद एम, फिर वर्ब, वर्ब थी रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसके बाद उसमें आई लगाएंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग। सो आई एम रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की है आपका अ बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज एम आर में से इज। तो इज को लगाने के बाद वर्ब जो है आस्क, उसके बाद आईएनजी, ये बन जाएगा आस्किंग अ क्वेश्चन। वह एक प्रश्न पूछ रहा है। अब हम सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा, और उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जरूर लगाएं अगर कॉन्टिन्यूअस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे जो ये वाक्य मैंने पहले लिया था इसी वाक्य को मैं चेंज कर रहा हूं और बना रहा हूं इसका नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट आता ही है स्ट्रक्चर में क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो रीड वर्ब की मेन फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी, तो ये बन जाएगा रीडिंग अ बुक। सेम दूसरे वाक्य को भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हो रहा है, वो इस तरीके से चेंज होगा, ही इज़ और इसके बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब आस्क, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो आस्किंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने सीखा
कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हिंदी में ये क्या से शुरू होगा? जैसे क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, क्या वह प्रश्न पूछ रहा है। और टाइप 2 जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि उसमें क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है अंग्रेजी में, और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बीच में आएगा। जैसे वह किताब क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो जो क्वेश्चन पहले लिया था मैंने, जो सेंटेंस पहले लिया था, उसी को हम चेंज कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब एम थी, तो एम को हमने सबसे पहले लगाना है बच्चों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के हिसाब का सब्जेक्ट आई, वर्ब रीड, रीड में आईएनजी लगाना है तो रीडिंग बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। दूसरा वाला वाक्य था ही इज़ आस्किंग ए क्वेश्चन। इसको भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, ही जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इज़ ही। मेन वर्ब आस्क है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो आस्किंग अ क्वेश्चन, देन पुट क्वेश्चन मार्क। अब जो टाइप 2 वाला होता है बच्चों, टाइप 2 वाले में क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब जो ये चीज़ ऊपर हमने पढ़ी है इसी के आगे आपने क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड। तो सेम पूरा वाक्य एक जैसा ही रहता है, पूरा एक जैसा ही है, बट इसके आगे क्या लग गया, क्वेश्चन वर्ड। तो ये वाले वाक्य को जब हम इन टाइप 2 इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो आपने जो क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले इंसर्ट करना है। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा यहाँ पे वाई है, वाई के बाद एज इट इज़ वाक्य रहता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका वाई एम आई रीडिंग अ बुक। और दूसरा वाला वाक्य जो है इसको जब हम चेंज करेंगे टाइप 2 इंट्रोगेटिव में, वह प्रश्न क्यों पूछ रहा है, वह एक प्रश्न क्यों पूछ रहा है, वाई इज़ ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड, आस्किंग जो मुख्य क्रिया है उसमें आईएनजी, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य हमने पहले लिए हैं, जिनको हमने इंट्रोगेटिव बनाया है, सिंपल से पहले नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाया है, उसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होगा वो हम समझते हैं दोनों केसेस में, टाइप 1 और टाइप 2 में। टाइप 1 में बच्चों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट देखिए आई, आई के हिसाब का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो एम आई देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो रीड वर्ब की फॉर्म है और आईएनजी लगने पर बन जाएगा रीडिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा अ बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये हुआ मैं पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। ही अब हमारा अगला सब्जेक्ट है अगले वाक्य का, उसके हिसाब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, वो तो सबसे पहले आ जाएगी। इज़ ही नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या वह एक प्रश्न नहीं पूछ रहा है। अब जब टाइप 2 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो टाइप 2 में मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है उसी के आगे आपने क्वेश्चन वर्ड पुट अप कर देना है। तो पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है, उसके आगे आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहला आ जाएगा वाई, हेल्पिंग वर्ब एम क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाना है तो नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड पे आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा रीडिंग। अब बुक हमारा ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। दूसरे वाक्य को अगर हम चेंज करेंगे तो वो किस तरीके से चेंज होगा, सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड भाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी आस्किंग, और जो ऑब्जेक्ट है वो है अ क्वेश्चन, देन पुट क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम टेंसेस को आसानी से
कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू।